Today's topic is yoga. Unit number 5 for class 11. Are you know what is yoga? Anybody know? Yoga. Yoga is a philosophy. Philosophy means एक ऐसे हमारे जो है अगर हम देखें तो 9 दर्शन शास्त्रों की बात की गई है ना. 9 philosophy we are living with philosophy. जब तक कोई बच्चा पैदा नहीं हो जाता है ना, अगर कोई जैसे कि मैं हूँ, जब तक मैं इस धरती पर नहीं हूँ तब तक क्या है? फिलॉसफी हूँ. मेरे माँ बाप ने अपेक्षा रखी है, मेरे परिवार ने अपेक्षा रखी मेरे घर में बेटा पैदा होगा, है ना, तो मैं फिलॉसफी हूँ. जब कोई व्यक्ति बॉर्न हो गया, पैदा हो गया, तो वो फिलॉसफी क्या हो गई? डिस्कवर हो गई, वो चीज पैदा हो गई, है ना, लाइफ में आ गई. तो जीवन को कैसे जीना है, कैसे सरवाइव करना है, इसके आर्ट को योग कहा गया. योग का जो शाब्दिक अर्थ है, युज धातु में ध्येय प्रत्यय लगाकर 2 शब्दों से योग बना है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना, एडिंग. व्हाट? एडिंग. एडिंग, जोड़ना, 2 चीजों को जोड़ना. अगर हम स्पिरिचुअल लेवल से बात करें तो व्हाट वी आर? स्पिरिट. हम लोग क्या है? आत्मा है. और यूनिवर्सल पावर क्या है? गॉड. स्पिरिट को गॉड तक ले जाने की कोशिश, दैट्स योगा. या फिर हम वर्क वाइज करें तो हम शरीर को मन से जोड़ते हैं, मन को शरीर से जोड़ते हैं ना, दोनों फॉर्म अलग अलग. तो एडिंग मीन्स योगा, किसी चीज को, 2 चीजों को आपस में ऐड कर देना, योग. अच्छा, डेफिनेशन. कोई चीज पैदा हो गई, अब उसका नाम रख दे. डेफिनेशन. योगश्च चित्त वृत्ति निरोधा. योग क्या है? योगश्च मतलब योग, चित्त मतलब मन, विचार, थॉट्स. थॉट्स को फिनिश करने के फॉर्म तरीके को योगश्च चित्त वृत्ति निरोधा, है ना, कि योग के जो चीजें मतलब जो मन के जो विचार है उनको एकदम खत्म करने के तरीके को योग कहा है. योग के जो परम जो रचयिता है, जिन्होंने इसका फॉर्मेशन किया, महर्षि पतंजलि ने इसका फॉर्मेशन किया. और उन्होंने योग को क्या कहा? योग शुरू कैसे करना है, कैसे शुरू करना है योग? अथ योगानुशासन. ये पहला फॉर्मूला है. अथ योगानुशासन. फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ योग, या पहला जो सूत्र है वो यही है, अथ योगानुशासन. पूरे अनुशासन के साथ, पूरे डिसिप्लिन के साथ योग का अभ्यास शुरू किया जाएगा. यानी कि जहां अनुशासन नहीं वहां पर योग नहीं. अब हम बात करें कितने लिम्स हैं योग के? हाउ मेनी लिम्स इन योगा? कितने पायदानों पर योग खड़ा हुआ है? इट्स 4. फर्स्ट क्या है? समाधि पाद. ये ऐसे स्टेज के लोग हैं जो पहले से काफी कुछ अपने अंदर क्रिएशंस कर चुके हैं, जिनका लेवल अप है. मान लो कोई आईएएस है, पहले से ही है, उसको जाके कलेक्टर की पोस्ट दे दी. समाधि पाद, ये ईश्वर के बहुत करीब है, तो ये सिद्धि पाद है. दूसरा है साधन पाद. विद आर्टिकल्स. व्हाट? विद आर्टिकल्स. हमारे पास कुछ तरीके हैं जिनसे हम योग को कंप्लीट कर सकते हैं. थर्ड इज विभूति पाद. विभूति मतलब हम पारंगत हैं, हम किसी कला में माहिर हैं. आई एम ग्रेट मैथमेटिशियन,
मैं मैथमेटिशियन हूँ, आई एम ग्रेट साइंटिस्ट, तो वैक्सीन बना दूंगा। तो मेरे पास ये विभूतियां हैं कि मैं ये सारी कर लूंगा। फोर्थ इज केबल नेपाल। सब कुछ मेरे कब्जे में है, मैं जब चाहे जब मूव कर सकता हूँ। स्पिरिचुअल वैल्यू मेरी बहुत ही स्ट्रांग हो चुकी है। आई एम रेडी फॉर कनेक्टेड इजीली विद गॉड। दैट्स अ 4 limbs फॉर you. Now come to the point, our syllabus. How many types of साधन पाद? साधन पाद के 8 kinds हैं. You know everyone? How many kinds of? 8. First is yama. यमा या इसको यमाच बोलते हैं, नियमाच। थर्ड इज आसनाच। फोर्थ इज प्राणायाम। फिफ्थ इज प्रत्याहार। सिक्स्थ इज धारणा and seventh is ध्यान। 8th is समाधि। 1 2 3 4 5 6 7 and 8. It's a kinds of sadhan path. What? We are a normal people. हम बिल्कुल सामान्य लोग हैं, है ना, सामान्य जीवन जी रहे हैं और हमारे लिए दिल्ली दूर है, तो हमको ट्रेन में बैठना पड़ेगा, है ना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे अंदर कौन सी चीजें आएंगी? यमा। यमा व्हाट? यमा अहिंसा। अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस। सत्य प्रत। अस्तेय चोरी ना करना। ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। चीजों के प्रति ज्यादा आसक्ति नहीं रहना, लालची नहीं रहना। हमको जो नीड है दैट्स व्हाट? अहिंसा एंड नॉन वायलेंस। गुस्सा करना, चिल्लाना, सर फोड़ देना, है ना, मन में सही से नहीं रह पाना, साइकोलॉजिकल वीक रहना, दैट्स इट हिंसा। और ये सब ना होना अहिंसा। मन से, वचन से, कर्म से वायलेंस ना करना ही अहिंसा है। सत्य से ऑलवेज ट्रस्ट, हमेशा सर्वदा सत्य बोलो। चलिए, अस्तेय ये अच्छे से पेपर कर रहा, मैं पीछे से झांक झांक के उसकी कॉपी कर रहा हूँ। दैट्स ए स्टे। क्या है वो? स्टे है। और सामने वाला कुछ भी करता रखे रहे, मेरे अंदर जो ज्ञान है मैं वही करूंगा, वो है अस्थिर। चोरी न करना, किसी के ना विचार चुराना, ना किसी का कोई सिलेबस चुराना, ना किसी की कॉपी चुराना है, ना पैसा चुराना। किसी भी तरीके से मन वचन क्रम से चोरी ना करना अस्थिर है। ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य फिजिकली अकेला खराब नहीं होता, मेंटली भी खराब होता है ना। मानसिक रूप से अश्लील चीजों को देखना, अश्लीलता मुंह से करना, गाली गलौज करना, बुरे शब्दों का इस्तेमाल करना, ये सब आपके ब्रह्मचर्य को नष्ट करता है। अपरिग्रह। चीजों को जरूरत से ज्यादा इकट्ठी ना करना। मेरा काम 2 यूनिफॉर्म से हो जाता, मैं मेरे पास पैसे ज्यादा, मैंने 4 खरीद ली, परिग्रह कर लिया। हो सकता है कपड़ा उतना ही था, एक आदमी रह गया, आपने 4 जोड़ी बनवा ली, है ना। कहीं कहीं चीजें, जितने पीपल्स हैं उतनी ही मात्रा में चीजें हैं। अगर किसी एक पीपल में किसी दूसरे के हिस्से की चीजें अपने पास कर ली, तो दूसरा व्यक्ति बिना चीजों के रह जाएगा। नियम। सोच।
सोच से समझते हो, धुलाई, सफाई, क्लीनिंग। संतोष, सेटिस्फैक्शन। और सोच, संतोष, स्वाध्याय। स्वाध्याय मतलब सेल्फ स्टडी। ईश्वर प्राणी ध्यान, भगवान की शरणागति। सब भगवान को मानते हैं, है ना? जो नहीं मानता वो मान लिया करे, है ना? क्योंकि हमको अगर कल का पता नहीं तो भगवान जरूर है जिसको कल का पता है ना? संतोष, सोच, संतोष, ईश्वर प्राणियान और तप। तप समझते हो आप, है ना? यूं ही खंजर नहीं बन जाता, तपना पड़ता है आग में पहले, है ना? कोई चीज यूं ही कोई लोहा खंजर नहीं बन जाता, तपना पड़ता है पहले आग में। तो पहले तप करना होता है ना? नींद आ रही है लेकिन हमको पढ़ाई करनी है, बिकॉज वी अटेंड 11th एग्जाम, 12th एग्जाम, एनी एग्जाम। तब सोच, कैसी सोच होती है? मुंह धो लिया, हो गई सोच। वॉश एरिया चले गए, हो गई सोच। एक और सफाई है जो अंदर की सफाई है, इंटरनल सफाई है। थॉट की भी सफाई होती है। वैचारिक रूप से हमेशा एक क्लासेस शुरू होती है ना? जहां पर आप लोगों को ग्रूम किया जाता है ना? पीटी क्लासेस, पीटी क्लासेस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, है ना? क्या किया जाता है उसमें? काउंसलिंग होती है आपकी। तो आपकी वैचारिक मन, आपके जो विचार है उनको शुद्ध करना, ठीक है? संतोष, सेटिस्फैक्शन। आर यू सेटिस्फाइड योर लाइफ, योर फूडिंग, योर हैबिट्स? कुछ चीजें हम मन मार के कर रहे हैं तो होगी क्या वो सही से? नो। स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी। यहां पर मैंने पढ़ा दिया, ये सेल्फ स्टडी नहीं, आप नहीं पढ़े। कोचिंग में जाके कोचिंग वाले टीचर ने पढ़ा दिया, आप नहीं पढ़े। जब आपने बुक निकाल कर खुद से पढ़ा और उस चीज को रियलाइज किया, दैट्स ए सेल्फ स्टडी। अभी तक तो आप एक टीचर ही आपको चला रहा है, आपकी बुद्धि ने कुछ नहीं पढ़ा। दांगी सर ने कुछ बता दिया, दैट्स योर। कोचिंग वाले टीचर ने कुछ बता दिया, दैट्स योर। बट रियल में इट्स नॉट योर, ये आपका नहीं है। ईश्वर प्राणी नाम बता दिए मैंने आपको, है ना? तब बता दिए मैंने आपको, दैट्स अ 5 पार्ट्स ऑफ नियम। आसनास, आसनास वैसे तो पातंजलि ने तो इतना कहा है, स्थिर सुखमासनम, जो अवस्था आपको सुखदायी हो, स्थायी हो, दैट्स ए आसन। सिटिंग्स, सभी की सिटिंग्स होती हैं। चरणदास जी ने कहा है, योनिन की बैठक पहचानो, लक्ष्य 84 आसन। 84 लाख योनियां हैं, हम ये मानते हैं कि 84 लाख प्रकार के प्राणी हैं जिनमें, मानते हैं? तो सबकी बैठने की स्थिति है ना, वही आसन है। जिसमें हम बैठते हैं वो भी आसन है, जिसमें गाय बैठती वो भी आसन है, जिसमें मुर्गी बैठती वो भी आसन है, तोता जिस पेड़ पर बैठा रहता वो भी उसका आसन है। सिटिंग पोस्चर्स, कुछ प्राणियों के सिटिंग पोस्चर्स खड़े हैं, कुछ बैठ के होते हैं, कुछ लेट के होते हैं, दैट्स ए सिटिंग पोस्चर्स। और नहीं तो जो अवस्था आपको सुखमय लगे, जो अवस्था आपको सुखदायी हो और स्थायी हो, दैट्स ए आसन, जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हो, दैट्स ए योर पोस्चर, सिटिंग। लेकिन पोस्चर्स को फिर भी कैसे कहा है आपको? पोस्चर कैसे होंगे? बैलेंसिंग। जो पोस्चर में आपको बैलेंस बनता है वो बैलेंसिंग पोस्चर हो जाएगा, है ना? फ्लेक्सिबल, जहां से आप फ्लेक्सिबिलिटी करते हो, है ना? जहां फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिल रही है, दैट्स ए फ्लेक्सिबल। आपको जो फ्लेक्सिबिलिटी बनाते थे, फ्लेक्सिबल पोस्चर। और क्या आपका? रिलैक्सेशन।
जिन पोस्चर से आप रिलैक्स मोड में आते हो दैट्स ए रिलैक्सेटिव पोस्चर, और जिनसे आपकी शरीर की बीमारियां खत्म हो जाती है दैट्स ए मेडिटेटिव पोस्चर, है ना। ये इस टाइप के और भी पोस्चर्स हो सकते हैं, ठीक है। प्राणायाम, प्राणायाम समझते हो, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इसका जो रेशो है प्राणायाम का वो क्या होना चाहिए, 1:4:2। दैट्स अ रेशो, साइंटिफिक रेशो इन योगा। 1 रेशो मतलब अगर हम इसको बात करें कि हमने 8 की काउंटिंग में हमने इनहेल किया, ठीक है, और 8 का 4 गुना कितना हो रहा, 32 टाइम हमने उसको होल्ड किया, है ना, और 16 टाइम में हमने उसको एक्सहेल किया। दैट्स अ प्राणायाम। You more and more utilize your body ऑक्सीजन, आपने बहुत ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन को अपनी बॉडी के अंदर यूटिलाइज कर लिया। एक कंपैरिजन बताता हूं, मनुष्य की आयु कितनी है, औसतन आयु 100 इयर्स। हम 1 मिनट में 16 टाइम इनहेल करते हैं। कितनी टाइम, 16 टाइम इनहेल करते हैं। 1 मिनट में हमारी सांसें 16 होती है नॉर्मल कंडीशन में। और जो डॉग है, डॉग को देखा होगा, उसकी जीभ बाहर ही रहती है मोस्टली, मुंह खोल के वो इनहेलेशन ही करता रहता है कंटिन्यू करने में। वो 1 मिनट में कम से कम कुछ नहीं होगा 30 से 35 बार ऐसे ज्यादा इनहेलेशन करता है। उसकी एज कितनी है डॉग की, 35 से 40 बार करता होगा। वो कितने साल जीता, मैक्सिमम 50 इयर्स, बहुत ज्यादा 20 साल। बहुत अच्छा डॉग अगर है तो 20 साल। टॉर्टोइज जो कम करता है अपने से, टॉर्टोइज 300 साल जीता है। कितने साल जीता है, 300। और वो 1 मिनट में 5 टाइम इनहेल करता है। कछुआ 1 मिनट में 5 टाइम इनहेल करता है, वो 300 साल जीता है। जिसने सांसें ज्यादा खर्च की वो जल्दी गया, जिसकी सांसें इट्स आर सेविंग अकाउंट्स, ये हमारा बचत खाता है। अब सांसें कब कब तेज चलती हैं हमारी, हम किसको, जब हम रोते हैं। आप देखना आपकी जो ब्रीथ है वो फास्ट रहती है ना, जब हम गुस्सा करते हैं वो सबसे कम डीप ब्रीथ चलती है हमारी जब हम खुश रहते हैं, मुस्कुराते हैं, है ना। रावण जैसे हा हा करके हंसते नहीं है, मंद मंद मुस्कुराते हैं, है ना, तब हमारी ब्रीथ सबसे ज्यादा नियंत्रण में होती है। प्राणायाम रेशो समझ में आ गया। इसको कहते हैं हम पूरक, कुंभक और रेचक। तीन इसके, इनहेल करना, होल्ड करना और एक्सहेल करना। प्रत्याहार, आपने लोग देखे होंगे ऐसे जिनको चीजों में आसक्ति नहीं रही, धीरे धीरे लोग चीजों को छोड़ने लगे। जैसे प्रत्याहार, हमको भी कुछ छोड़ना होगा ना अगर आगे जाना है। छोड़ने के लिए क्या है, लोभ, मोह, काम, क्रोध और क्रोध। क्या छोड़ना है, ये छोड़ना है। लोभ, मोह, काम, क्रोध। क्या है छोड़ने की चीजें, वो इसी में आ जाता है। हमारी
10 इंद्रियां हैं, एक मन है जिसको अहंकार कहा जाता है ना। 10 इंद्रियां कौन सी हैं? 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 senses for feel and 5 senses for working, है ना। 5 हमको सेंस कराती है, तो 5 हमको क्या कराती हैं? काम कराती हैं हमसे। ये 5 सुपीरियर है, 5 उनकी असिस्टेंट है। 5 सेंसेस कौन सी हैं? स्किन फॉर टच, टंग फॉर टेस्ट, ईयर फॉर हियरिंग, नोज फॉर स्मेल, आई फॉर सीइंग। दैट्स इट। हमारी हमको नॉलेज प्रोवाइड करती है, इंटेलिजेंट सेंसेस है हमारी। और 5 सेंसेस फॉर काम कराने वाले, मुंह खाना खाते हैं, हाथ टच है ना काम करते हैं, टच तो स्किन है। लेग चलने के काम आते हैं। 2 हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ना, एनस एंड हमारे जो यूरिनल वाले जो हमारे ऑर्गन है वो, ये क्या काम किए हैं? 5 हमारी कर्मेंद्रियां, इनसे हम काम करते हैं। ठीक है, लास्ट 2 मिनट्स धारणा। आंख बंद करके हम किसी सब्जेक्ट को ऑब्लाइज करने लगते हैं, दैट्स अ धारणा। आई वांट बी अ डॉक्टर, आई वांट बी अ कलेक्टर, आई वांट बी अ इंजीनियर, दैट्स अ धारणा। यू आर नॉट, आप हो नहीं, लेकिन आप इमेजिन कर रहे हो। आप हो नहीं लेकिन इमेजिन कर रहे हो, दैट्स अ धारणा। ध्यान कोई नहीं करता, भगवान का स्मरण करना सब धारण नहीं करते हैं ना। जो भी भगवान का स्मरण है, किसी चीज के स्मरण कर रहे हैं आंख बंद करके, वो कोई ध्यान नहीं करते, सब धारणा करते। ध्यान में तो कोई आसपास का याद ही नहीं रहता, ना घंटी सुनाई देती ना घंटा। ध्यान में आदमी ऐसा होता है। ध्यान महर्षि वाल्मीकि ने किया था। और समाधि, इट्स द लास्ट स्टेज ऑफ योगा, देन एवरीथिंग इज एंड। नाउ आवर ट्रैवलिंग स्टार्ट विद नमाज एंड विद समाधि। भोपाल से दिल्ली समाधि। और फर्स्ट ऑब्जेक्ट वाज स्प्रिट मीट विद God. That's it. All. Thank you for attending. Thank you so much.